क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप तो सबकी मदद करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबके लिए हाँ 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 कहते हैं, और फिर एक दिन अचानक आपको यह एहसास होता है कि जो आपसे सबसे ज्यादा लेते हैं, मदद लेते हैं, वही आपको सबसे कम देते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये असल में एक पैटर्न है, और इस पैटर्न को तोड़ने का रास्ता आज से 2500 साल पहले एक व्यक्ति ने लिख दिया था, जिसका नाम था आचार्य चाणक्य। चाणक्य कोई आम नीति शास्त्री नहीं थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजाओं को बनाया, साम्राज्य खड़े किए और ये भी जाना कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत क्या है। तो पहले कमजोरी सुनिए। कमजोरी ये होती है कि खुद की कोई सीमा ना बनाना। आज हम उनकी नीति के जरिए समझेंगे कि लोग आपको इस्तेमाल क्यों करते हैं और कैसे पहचाने कि आपके साथ ये हो रहा है, और सबसे जरूरी कि हम इसे बदलें कैसे। तो पहली बात, चाणक्य की नजर में इंसान का स्वभाव क्या होता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र में मानव स्वभाव को बहुत करीब से देखा। उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्या विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। यानी जिसके पास अपनी समझ नहीं, उसका शास्त्र भी क्या करेगा, जैसे आंखों के बिना दर्पण किस काम का। इसका सीधा अर्थ यह है कि जो व्यक्ति खुद को नहीं पहचानता, उसे दुनिया भी नहीं पहचानती। जो अपनी वैल्यू नहीं जानता, दूसरे उसकी वैल्यू तय कर देते हैं अपने हिसाब से, और जब दूसरे आपकी वैल्यू तय करते हैं तो वो आपके हित में तो करेंगे नहीं। यही वो जड़ है जहां से शोषण शुरू होता है, और हो सकता है आपके साथ भी ये हो रहा हो। दूसरी बात, कैसे पहचाने कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, मित्रम प्राप्यते सत्कारेण शत्रु दंडेन नीयते मूर्खः प्राप्यते प्रश्रेण पंडितः सत्येन वश्यते। यानी सज्जन सम्मान से आपके पास आएगा, दुष्ट दंड से आएगा, मूर्ख लाड़ से आएगा, और विद्वान सच से। चाणक्य की यह बात बताती है कि हर इंसान एक अलग भाषा समझता है। जो आपको इस्तेमाल करता है वो सबसे पहले आपकी हाँ में हाँ ढूंढ लेता है। 3 संकेत जो बताते हैं कि कोई आपको इस्तेमाल कर रहा है। पहला, वो सिर्फ तब याद करेगा जब उसे जरूरत है, बाकी वक्त न फोन आएगा, न मिलेगा, न पूछेगा। दूसरा, आपकी ना सुनकर वो नाराज हो जाएगा, जैसे आपका नहीं कहना उनका अपमान हो। तीसरा, रिश्ता हमेशा एक तरफा रहेगा। आप देते हैं, वो लेते हैं, आप समझाते हैं, वो सुनते नहीं। ये प्रेम नहीं है, ये लेन देन है, और आप घाटे में। तीसरी बात, सीमाएं बनाना बेहद जरूरी है। चाणक्य का सबसे बड़ा पाठ यही है। चाणक्य नीति का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, अत्यंतम गुणवाद्वक्य श्रूयते पी न रोचते पयसा पूरितः कुंभा स्थाप्यन्ते नहीं मस्तके। जो घड़ा पानी से पूरी तरह भरा हो उसे कोई सिर पर नहीं रखता, यानी जो हर चीज से भरा पूरा हो उसे आसानी से उठाया नहीं जाता। ये बड़ी गहरी बात है। जब आप हर किसी के लिए हर वक्त पर काम के लिए उपलब्ध रहेंगे तो आपका कोई मूल्य नहीं होगा, आप फिर सुविधाजनक लगने लगेंगे। अवेलेबिलिटी और वैल्यू का सीधा उल्टा रिश्ता है। चाणक्य की नीति में सीमाएं बनाना 3 स्तरों पर होता है। पहला, समय की सीमा। आपका समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जो इसकी कदर नहीं करते उनके लिए आपके पास समय नहीं होना चाहिए। ये कोई निर्दयता नहीं है, ये स्वाभिमान है। ऊर्जा की सीमा बनाकर रखिए। हर इंसान को आपकी पूरी ऊर्जा नहीं मिल जानी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, विश्वासघातकम मित्रम न विश्वस्तव्यम कदाचनम। यानी जो विश्वासघात करे उस पर कभी भरोसा ना करें। अपनी ऊर्जा उन पर लगाइए जो उसके योग्य है। भावनाओं की सीमा, ये सबसे कठिन काम होता है। हम उनसे सबसे ज्यादा टूटते हैं जिनसे हमें भावनात्मक लगाव होता है। लेकिन चाणक्य स्पष्ट करते हैं, भावना और विवेक दोनों साथ चल सकते हैं। किसी से प्रेम करना और उसे अपनी कमजोरी बनने देना, ये 2 अलग बातें होती हैं। हम अक्सर कमजोरी बना लेते हैं। चौथी बात, सॉफ्ट होना और वीक होना, इसमें फर्क है। एक बड़ी गलतफहमी है कि जो बहुत से लोगों को रोकती है सीमाएं बनाने से। तो गलतफहमी वो ये है कि सीमाएं बनाऊंगा तो लोग मुझे कठोर समझेंगे, रूड समझेंगे। चाणक्य इसका जवाब देते हैं, कोमलता में शक्ति है, लेकिन कोमलता और निर्मलता एक नहीं होती। कमल जल में रहकर भी भीगता नहीं, यही सच्ची कोमलता है। अब कमल का उदाहरण देखिए, वो पानी में है, कीचड़ में है, फिर भी पानी उस पर नहीं टिकता। यही वो गुण है जो चाणक्य चाहते हैं। दुनिया में रहिए, लेकिन दुनिया आपके भीतर घुसे नहीं। सॉफ्ट होना मतलब सबके साथ विनम्र रहना। वीक होना मतलब सबको अपने ऊपर हावी होने देना।
आपको सॉफ्ट रहना है, वीक नहीं होना है। और पांचवी बात, आपको ना कहना आना चाहिए। चाणक्य का सबसे व्यावहारिक सूत्र है। आचार्य चाणक्य कहते हैं एक श्लोक में, जिसका अर्थ है जो आपके उपकार का बदला उपकार देकर न करे उसके साथ संबंध बनाए रखना उचित नहीं। यह बड़ी साफ बात है। रिश्ते में गिव एंड टेक तो होना ही चाहिए। जहां सिर्फ आप ही दे रहे हैं वो रिश्ता नहीं है, शोषण है। ना कहने की कला जो है वो इस तरह से सीखिए आप। देखिए, पहली बार आपको मुश्किल लगेगा क्योंकि आप इसके अभ्यस्त नहीं है ना कहने के। दूसरी बार आपको थोड़ा आसान लगेगा। तीसरी बार आप महसूस करेंगे कि ये ना कहना आपका सबसे ईमानदार शब्द है। सबसे आप ईमानदारी से बिहेव करें तभी आप ना कह पा रहे हैं। और जो लोग आपकी ना से नाराज हो जाएं वो आपसे नाराज नहीं है, वो इस बात से नाराज हैं कि अब वो आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, चाणक्य ने अपने जीवन में एक बात को बार बार सिद्ध किया कि जो अपनी शर्तों पर जीता है वही सही मायने में जीता है। मतलब अगर आप अपने हिसाब से जी रहे हैं वही आपकी सच्ची जिंदगी है। सीमाएं बनाना किसी को ठुकराने जैसा नहीं है, ना ही घमंड करने जैसा है। ये बस इतना कहना है कि भाई मेरा भी एक मूल्य है, मैं यूं ही अवेलेबल नहीं हूं, मैं यूं ही उपलब्ध नहीं हूं, और मैं उसकी रक्षा भी करना जानता हूं। जो मेरी गुण है, जो मेरी अवेलेबिलिटी है, उसको मैं तय करूंगा। चाणक्य की यह शिक्षा आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी हजारों साल पहले उनके वक्त में थी। चाणक्य ने यह भी कहा कि सबसे पहले अपनी रक्षा करो और आत्मा ही आपका सबसे बड़ा गुरु है। तो आज से एक आप छोटा सा काम शुरू करिए। जहां आप लंबे समय से सिर्फ दे रहे हैं और बदले में कुछ पा नहीं रहे हैं, वहां एक सीमा खींच दीजिए। और यह काम आपको तुरंत करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, इसने आपकी आंखें खोली हैं, तो इस वीडियो को एक ऐसे इंसान को जरूर भेजें जिससे इस तरह के वीडियो की काफी जरूरत है। और साथ ही आप इसके नीचे लिख सकते हैं कि भाई आज से मैं एक सीमा बना लूंगा, एक रेखा में खींच दूंगा। आज मैं तय कर लूंगा कि मैं किस तरह के झूठे मित्रों से घिरा हुआ हूं, जो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करते हैं, जरूरत के वक्त आते हैं, और अगर मैं उनकी जरूरत को कभी ना कहता हूं तो वो बुरा भी मान जाते हैं कि अरे ये अवेलेबल क्यों नहीं है। ऐसे लोगों को ये बताना बेहद जरूरी है कि आप मूर्ख नहीं हैं। ऐसा करके आप ये भी बताएंगे उन लोगों को कि आपको भी अक्ल है, आपको भी समझ है, और आपको ये सारी बातें समझ में आती हैं कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये आपने अगर तय कर लिया अपने बारे में कि अब आप आगे से इस्तेमाल नहीं होंगे या आप आगे से इस्तेमाल नहीं होना चाहते हैं, तो ये आपका अधिकार है, क्योंकि ये तो आप तय करेंगे। ये याद रखिए कि जितना आप इस्तेमाल होने के लिए तैयार रहेंगे, सामने वाला उससे दुगना तिगना ज्यादा आपका इस्तेमाल करना चाहेगा। और ये कोई समझदारी की बात नहीं होगी, ये असल में मूर्खता होगी, क्योंकि ये एक तरह से ऐसा है कि आप अपनी वर्थ को खुद ही खत्म कर रहे हैं। दोस्तों, ये बातें आपको समझनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल पूरी दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो बेवजह सामने वाले को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो अपनी ही नहीं, आपकी जिंदगी पे भी पूरा हक चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो आपको अपने हिसाब से चलाएं। अब अगर आपके अंदर ये फ्रस्ट्रेशन आता है कि मुझे ऐसा नहीं होने देना है, तो आपको उन्हें उनकी पहली कोशिश में ही रोकना होगा। उन्हें बताना होगा कि आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं, आप अपनी लिमिट्स में रहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है, या आप इसको और किसी तरह से समझना चाहते हैं? अगर आपके कोई सवाल भी हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां लिखना मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार कर रहा हूं।